एक गांव की दिल दहला देने वाली घटना, जहां एक डायन ने छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उस गांव में बहुत ज़्यादा मातम का माहौल बन चुका था। चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या है। ये गांव जो था, यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल रहा करता था, लेकिन कुछ ही दिन पहले जो था, अचानक से ही बच्चों के गायब होने की घटना लोगों को सुनाई दे रही थी, जिसके बाद उस गांव में अचानक से ही सब कुछ सन्नाटा जैसा पसर गया। अब आलम ये हो चुका था गांव का कि बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से कांपने लगे थे। लेकिन उस रात राम जो था, अपने काम से देर रात वापस आ रहा था। वो चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। अब कुछ हो भी नहीं सकता था इस बारे में। उसके पास साइकिल थी और वो साइकिल से जो था कच्चे रास्ते से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी अचानक से उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दी। यहाँ पर राम ने जैसे ही साइकिल रोकी तो उसे छम छम करके कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पायल पहनकर उसकी ओर आ रहा हो। उसे घबराहट हुई। उसे लगा कि कहीं ये वो डायन तो नहीं। उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। ये पीछे पलटकर देखने लगा तो देखा कि उसके गांव की एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की वहाँ पर खड़ी थी। तो उसको जो डर लग रहा था वो कम हो गया। उसे लगा कि ये तो चलो अपने गांव की ही लड़की है। तो वो उससे बातचीत करने लगा और कहने लगा, अरे तुम्हें पता नहीं है डायन कितना कहर मचा चुकी है, और फिर भी तुम इतनी रात में घर से बाहर घूम रही हो। चलो मेरी तो मजबूरी है, मैं काम से आते हुए लेट हो गया, लेकिन तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? अपने घर जाओ। लड़की के हाथ में पानी से भरा मटका था। उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, दिखाई नहीं देता, पानी भर कर ला रही हूँ। घर में पानी ख़त्म हो गया था, अब मेरे सिवा घर में और कौन है काम करने वाला, इसीलिए पानी भर कर ला रही थी। तो इसके बाद जो था, राम ने कहा, ठीक है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम दोनों साथ में ही चलते हैं। उस डायन का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से हमला कर दे। ये दोनों जो थे चले जा रहे थे उस कच्चे रास्ते पर। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बड़ी अजीब और भयानक सी थी। इस आवाज़ को आंकना थोड़ा मुश्किल था कि ये किसकी आवाज़ है और किस तरीके की आवाज़ है, लेकिन आवाज़ आ रही थी। वो दोनों थोड़ा घबरा गए। यहाँ राम ने कहा, कहीं ये उस डायन की आवाज़ तो नहीं है? तो जो लड़की साथ में थी गाँव वाली, उसने कहा, मुझे तो शक हो रहा है कि वो इसी ओर आ रही है, अब क्या करें? तो वहाँ पर जो था एक पुराना सा घर था। तो ये दोनों जो थे जल्दी से उस पुराने से घर में जाकर छुप गए। उस घर की एक टूटी फूटी सी खिड़की थी। तो ये जो उस खिड़की से देखने लगे कि बाहर की ओर कौन है। तो इन दोनों के पैरों तले की ज़मीन अचानक से खिसक गई। इन्होंने देखा कि वाकई में जो था, उस रास्ते पर वो डायन जो थी वो भटक रही थी। उसका रूप रंग इतना भयानक था कि कोई भी दिन में देख ले तो तब भी वो उससे खौफ खा जाए। शायद वो जो डायन थी वो अपने शिकार के लिए निकली थी, लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वो डायन आगे निकल गई। अब ये दोनों जो थे यहाँ से बचकर जो था अपने घर पहुँच गए और घर वालों को सारी बात बताई। घर वाले काफ़ी परेशान थे। और फिर इसके बाद अगली सुबह सारे गांव वालों ने मिलकर एक बात सोची कि क्यों नहीं इस डायन को इस गांव से दफ़ा कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी की मदद लगेगी। राम ने बताया कि वो एक ऐसे बाबा को जानता है जो कि उस डायन को काबू कर सकते हैं। अभी चंद दिन पहले ही वो उनसे मिला है और उसने पहले ही उनसे बात कर रखी। और फिर वो जो बाबा थे, राम के कहने पर उनके गाँव आए और उन्हें तुरंत ही पता चल गया कि वाकई में इस गांव पे जो है डायन का कब्ज़ा है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो डायन बहुत ही ज़्यादा भूखी है। इससे पहले कि वो पूरे गांव के गांव को ख़त्म कर दे, उसको रोकना ही होगा। इसके बाद देर रात ये बाबा जो थे क्रिया साधना शुरू करते हैं और देखते ही देखते अचानक से वो डायन वहाँ आ जाती है। उस वक्त जो था पूरा गाँव एक ही जगह इकट्ठा था और सब लोग जो थे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बाबा ने कहा, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन भला डायन कहाँ मानने वाली थी, और जब वो नहीं मानी तो बाबा ने अपनी क्रिया साधना के ज़रिए उस डायन को काबू कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को उस डायन से मुक्त कर दिया।